हेलो एवरीवन, सभी को मेरा नमस्कार। आशा करता हूँ अच्छे होंगे आप। और स्वागत करता हूँ मैं अपने चैनल कुछ अच्छा कुछ बुरा में, और एक नए टॉपिक के साथ मैं हाजिर हूँ। आपका दोस्त मनोज। कक्षा 11 की फिजिक्स आप जो पढ़ते हैं उसको नोट जरूर करें। नोट्स आपके खो जाते हैं, मैं समझता हूँ। ओके, अगर ना बनाए हो तो बता दें, दोबारा दे दूंगा। लापरवाही करते हैं बच्चे, आपकी उम्र में मैं भी करता था, क्योंकि पढ़ने में मन नहीं लगता है ना। अभी बात करते हैं हम लोग किसकी, ये वेग प्रवणता। काफ़ी पूछा जाता है। अभी हम द्रव लिक्विड से रिलेटेड चैप्टर्स पढ़ रहे हैं। ओके, तो उसमें क्या है, वेग प्रवणता। और वेग प्रवणता को समझने से पहले मैं थोड़ा सा रिपीट ले जाता हूँ। हम लोगों ने इससे पहले जो पढ़ा था वो था श्यानता। ओके, श्यानता यानी कि श्यानता किसी का गुण होता है, विस्कोसिटी कहते हैं इसको। श्यानता मैंने बताया था कि जब द्रव की परतें एक दूसरे के ऊपर फिसलती हैं, गति करती हैं, तो उनके परतों के बीच में एक घर्षण बल, रेखीय घर्षण बल कार्य करता है, जो द्रव की गति का विरोध करता है। उसको हम क्या कहते हैं, बल को श्यानता या श्यानबल कहते हैं। ओके, तो जो श्यानबल की कंडीशन, उसको, उस गुण को कहते हैं श्यानता। अब ये श्यानता देखने को कहाँ मिलेगी, एक बार मैं बना दूं आपको फिर से। मैंने एक बार फिर बनाया था। ये क्या है, ये द्रव बह रहा है, धारा रेखीय प्रभाव बना हुआ है। ये पहली परत, ये दूसरी परत, ये तीसरी परत, ये चौथी परत, और नीचे क्या है, जमीन यानी कि भूमि। ये क्या है, भूमि। ओके, तो जब किसी भी चीज की, जब मतलब भूमि हो या पाइप हो, गोल पाइप में बहता है द्रव, आपने देखा होगा। तो जब क्या होता है, द्रव बहता है, मानो ये नीचे वाली तह भूमि की है, तो इसके संपर्क में जो भी लेयर होगी वो बड़े धीरे धीरे बहेगी, क्योंकि इसके संपर्क में घर्षण ज्यादा होगा, उसके ऊपर वाली उससे कुछ तेज। तो जैसे जैसे हम क्या करते हैं, पृथ्वी तल से ऊपर को बढ़ते जाते हैं, मतलब नीचे से ऊपर को जाएंगे, तो द्रव की परतों की जो वेग है, जो द्रव के लेयर्स की जो वेलोसिटी है, वो क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी, यानी कि बढ़ती होती जाएगी। ओके, मतलब कहने का इसका कम होगा, इससे ज़्यादा वेग होगा, इसका इससे ज़्यादा, और ऊपर वाले का सबसे ज़्यादा वेग होगा। तो इन परतों का वेग क्यों कम हो रहा है, क्योंकि इनके बीच में एक घर्षण बल लग रहा है, और उस घर्षण बल को ही हमने क्या नाम दिया है, श्यानता, विस्कोसिटी। ओके, अब ये देखने को कहाँ मिलता है, देखिए आपके घर में आप क्या लें, एक बर्तन में द्रव लें, एक बर्तन में लें द्रव, सही है, गिलास में ले लिया या फिर बाल्टी में, मतलब कोई टप में ले लिया। अब उसको क्या करें, ऐसे करके बिलो करके, बिलो का मतलब घुमा के, उसमें एक डंडा डालें, डंडा घुमा के, ऐसे घुमा के उसको छोड़ दें। और छोड़ने के बाद आप क्या करते हो, उसको हाथ से थोड़ी ना रोकते हो। क्या होता है, वो ऑलरेडी अपने आप घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, और थोड़ी देर बाद आराम से जैसा था शांत अवस्था में वैसा ही हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि उसकी, जैसे हमने उसको घुमाया, तो द्रव के कणों के बीच में क्या था, घर्षण बल कार्य करने लगा। और घर्षण बल की कहानी क्या है, वो किसी भी वस्तु को गति करने से रोकता है। तो क्या होगा, द्रव ऐसे गोल 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 घूम रहा है, तो इनके जो कण है, ये इन कणों के बीच में घर्षण बल लग रहा है। और ये घर्षण बल क्या कहता है, भैया घूमो मत, घूमने से क्या करो, रुक जाओ। और धीरे धीरे ये रोकते 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 क्या करता है, रोक देता है। तो जो द्रव जल्दी रुक जाए, मैं बता रहा था कि श्यानता के बारे में। ओके, तो मैंने बताया हम क्या करते हैं, किसी द्रव को बर्तन में भरें, और बर्तन में भरने के बाद उसको क्या करें, घुमाएं, और घुमाने के बाद क्या हो, उसको छोड़ दें। तो जो द्रव जल्दी, यानी कि जल्दी शांत हो जाए, जल्दी वो अपनी पूर्वावस्था में आ जाए, तो उसकी जो श्यानता होगी क्या होगी, बहुत अधिक होगी। ओके, और जो द्रव देर में, मतलब घूमता ही रहे, घूमता रहे, बहुत देर में अपनी शांत अवस्था में, मतलब पहले वाली अवस्था में आए, तो उसकी श्यानता कैसी हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी, उसके अंदर श्यान बल कैसा हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। ओके, तो मैं समझता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं किसकी, आपने देखा होगा, जैसे इसकी और थोड़ा सा एग्जांपल बताऊं मैं आपको। हम लोग कीप से जब डालते हैं, कीप से पानी, जल को डालें और कीप से ही शहद को डालें, तो क्या होगा, कीप में से जल जो है वो जल्दी निकल जाएगा, और शहद जो है वो धीमे धीमे निकलेगा। रीजन क्या है, वही रीजन है कि शहद की विस्कोसिटी कैसी होती है, अधिक होती है, और जल की विस्कोसिटी कैसी होती है, कम होती है। ओके, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं लाइफ के अंदर। अब हम बात करते हैं किसकी, वेग प्रवणता की। देखिए वेग प्रवणता क्या है, अबाउट। अब चलते हैं वेग प्रवणता की ओर, आज का टॉपिक। ओके, ये मैं समझता हूँ विस्कोसिटी आपके समझ में आ गया होगा। अब है वेग प्रवणता। देखिए वेग प्रवणता क्या है, द्रव की जो परतें होती हैं, तो द्रव की परतों के लंबवत, ओके,
तथा वेग प्रवणता, जैसे कि दो ये द्रव की परतें हैं, ओके, तो इन परतों के लंबवत ये ऊंचाई हमने मान ली कितनी है, डेल्टा जेड। ये जो परिवर्तन है इनमें, इनकी ऊंचाई मतलब पहली जमीन से जो ऊंचाई है पहली की वो जेड होगी और दूसरी वाली कितनी होगी, डेल्टा जेड। ये परिवर्तन आ गया। और इसके जो वेग है, इसका वेग कितना है, हमने मान ली जेड, और इसके वेग में जो परिवर्तन है दूसरी वाली के, ऐसे करके इधर को ये प्रवाहित हो रहा है जल, तो इसकी कितना है, डेल्टा जेड। ओके, सॉरी एक्स, गलत बोल रहा हूँ मैं। जेड और एक्स का सिस्टम है, वी एक्स, ये बी एक्स, इसका क्या है वी एक्स, और इसका क्या है, डेल्टा वी एक्स। ओके, और इसकी जो नीचे वाली थी ऊंचाई वो कितनी है, जेड, और ऊपर कितनी है, डेल्टा जेड। तो वेग प्रवणता क्या होती है, वेग प्रवणता का सूत्र होता है वेग प्रवणता बराबर वेग प्रवणता इक्वल टू होता है वी एक्स डेल्टा वी एक्स अपॉन डेल्टा जेड। अब यहाँ पे डेल्टा वी एक्स क्या है और डेल्टा जेड क्या है, डेल्टा वी एक्स क्या है, वेग में परिवर्तन, वेग परिवर्तन, ओके, और डेल्टा जेड क्या है, दूरी में यानी कि ऊंचाई में परिवर्तन, दूरी में परिवर्तन कहाँ गया, ये है दूरी में परिवर्तन। तो वेग प्रवणता का सूत्र यह है, और इसी से आपको परिभाषा पता करनी है। वेग प्रवणता क्या होती है आपको बताऊं, द्रव की परतों के बीच, ओके, वेग प्रवणता का जो फार्मूला होता है कि द्रव की परतों के बीच द्रव के प्रवाह की दिशा के लंबवत, द्रव की परतों के बीच द्रव का प्रवाह किधर को, ये द्रव के प्रवाह के लंबवत दिशा में दूरी के सापेक्ष वेग परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं, वेग प्रवणता कहते हैं। वेग परिवर्तन दूरी के सापेक्ष, ये है दूरी, दूरी के सापेक्ष वेग परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं, वेग प्रवणता कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है, लिख के दिखा दूं मैं आपको वेग प्रवणता की परिभाषा। द्रव की परतों के बीच द्रव की परतों के बीच द्रव के प्रवाह की दिशा के लंबवत द्रव के प्रवाह की दिशा के लंबवत, ओके, दूरी के सापेक्ष वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेग प्रवणता कहते हैं, वेग प्रवणता कहते हैं। ओके, ये है वेग प्रवणता। अब इसको समझने के लिए, इसको आपको पढ़ते हुए थोड़ा अजीब लग रहा है, तो इसको समझने के लिए क्या करेंगे, इस चित्र का हम सहारा ले लेंगे। ओके, तो क्या लिखा है इसमें, द्रव की परतों के बीच, ये हैं द्रव की दो परतें, ये पहली परत और ये दूसरी परत, द्रव के प्रवाह की दिशा के लंबवत दूरी, तो क्या है, द्रव की प्रवाह, द्रव किधर को बह रहा है इसमें, इधर को ऐसे करके। ओके, तो द्रव की प्रवाह की दिशा के लंबवत, मतलब ये ऐसे से बह रहा है तो इसके ऊपर लंबवत दूरी के सापेक्ष, ये लंबवत दूरी हो गई ना, इसके साथ 90 अंश का कोण बना रही दिशा के, ऐसे द्रव बह रहा है, तो दूरी के सापेक्ष वेग परिवर्तन की दर को, दूरी मतलब यहाँ पे वेग कुछ था और यहाँ पे इससे डेल्टा जेड दूरी के बाद वेग कैसा हो गया, कुछ परिवर्तन हो गया, तो जो वेग परिवर्तन की दर है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेग प्रवणता कहते हैं। इस चित्र से समझने की हम लोग क्या करेंगे, इसको कोशिश करेंगे। एक बार अगेन रिपीट कर रहा हूँ, लिखा हुआ है लेकिन समझने की आप प्रयास करें। द्रव की परतों के बीच, द्रव की परत है ना, ठीक है, द्रव के प्रवाह की दिशा के लंबवत, द्रव का जो बहाव है, प्रवाह जो भाव है, जिससे जिधर को द्रव बह रहा है उस बहने की दिशा के लंबवत परतों के बीच की जो दूरी है, ठीक है, लंबवत दूरी के सापेक्ष, इस दूरी के सापेक्ष वेग परिवर्तन की दर को,
दूरी में परिवर्तन यानी कि दूरी के सापेक्ष वेग परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं, वेग प्रवणता कहते हैं। ये तो थी आपकी वेग प्रवणता की परिभाषा। अब हम बात करेंगे क्या, श्यानता गुणांक। किसकी बात करेंगे इसके बाद, श्यानता गुणांक की। तो देखिए श्यानता गुणांक की परिभाषा क्या होगी, श्यानता गुणांक इंग्लिश में हम लोग इसे कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट, सही बोल रहा हूँ ना मैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ओके। अब ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे थोड़ा सा। तो प्रवाहित होने वाली, ये किसने बताया था, ये नियम बताया था न्यूटन ने, ओके। तो न्यूटन ने ये बताया था, न्यूटन के नियम अनुसार प्रवाहित होने वाली किसी द्रव की किन्हीं दो परतों के बीच कार्य करने वाला श्यान बल दो बातों पर निर्भर करता है। न्यूटन ने क्या बताया था, द्रव की ये दो परतें हैं, एक परत को हमने मान लिया x1 और दूसरी को मान लिया x2। इन दो परतों के बीच कार्य करने वाला, ये दो परतें हैं, इनके बीच में जो बल लगेगा, ये मानो इधर को प्रवाहित हो रहा है तो इनके बीच में एक बल लगता होगा, श्यान बल जिसे कहेंगे, ठीक है। लगने वाला बल, इनके बीच में जो बल लग रहा है F, वो किन बातों पर निर्भर कर रहा है, वो दो बातों पर निर्भर करता है। नंबर एक, मैं इसको लिख दूं क्या, न्यूटन के अनुसार किसी द्रव की किन्हीं दो परतों के बीच लगने वाला बल दो बातों पर निर्भर करता है, दो बातों पर निर्भर करता है। किस किस बात पर, नंबर एक, यह बल परतों के क्षेत्रफल के कैसा होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती। परतों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है। नंबर दो, अर्थात करके लिख देंगे इसको, अर्थात F अनुक्रमानुपाती या समानुपाती क्या हो जाएगा, एरिया, ओके। दूसरा वाला ये कहता है कि यह बल क्या होता है, वेग प्रवणता के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, ओके। तो इसका मतलब अर्थात करके हम फिर से लिख देंगे, क्या लिखेंगे, ये इस पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लो आप, ओके। इसको सेकंड क्या है, F अनुक्रमानुपाती डेल्टा B अपॉन डेल्टा Z, इसे कह दिया समीकरण नंबर दो। इन दोनों समीकरण को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। समीकरण एक व दो को मिलाने पर, जब हम इन दोनों समीकरण को मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ओके। देखिए इधर ये मिल जाएगा, यहाँ इसको मैं आपातकालीन खिड़की बना दूँ एक, ये मिल जाएगा F समानुपाती A इंटू डेल्टा V अपॉन डेल्टा Z, ओके। ये क्या है, वेग प्रवणता, यानी कि वेग प्रवणता के कैसा होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अभी हम क्या करते हैं, ये तो आ गया फार्मूला, यहाँ से ये समानुपाती का या अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं,
तो कोई एक कांस्टेंट आता है, नियतांक आता है, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस ईटा, इसको क्या बोलेंगे ईटा, इसको हटाने पर यहाँ क्या आएगा ईटा, ए डेल्टा बी अपॉन डेल्टा जेड, यहाँ लिख दूं वेयर, जहां पे क्या है ईटा एक नियतांक है, एक नियतांक है जिसे क्या कहते हैं हम लोग, जिसे श्यानता गुणांक कहते हैं, जिसे श्यानता गुणांक कहते हैं। ओके, तो ये श्यानता गुणांक हो गया क्या ईटा, इसकी परिभाषा। अब हम निकालेंगे क्या ईटा की परिभाषा, यानी कि श्यानता गुणांक की परिभाषा। तो श्यानता गुणांक की परिभाषा निकालने के लिए क्या करेंगे अब भाई, श्यानता गुणांक की परिभाषा निकालने के लिए हम इस वाले सूत्र को, हमें चाहिए श्यानता गुणांक की परिभाषा, तो ये तो हो गया जो लगता है बल उसके सूत्र। श्यानता गुणांक की परिभाषा निकालने के लिए हम ईटा को यहीं रोकेंगे। ओके, हम ईटा को यहीं रोकेंगे तो बाकी की चीजें क्या होंगी दूसरी तरफ आ जाएंगी। तो एफ डेल्टा जेड अपॉन ये ए डेल्टा वी नीचे चला जाएगा, ए डेल्टा बी। अब यहां से हम परिभाषा निकालेंगे भाई ईटा की, निकालो भाई। एकांक क्षेत्रफल वाली परतों के बीच ये क्या है वेग प्रवणता, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा जेड या डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा बी, ये क्या है वेग प्रवणता। उन परतों के बीच एकांक वेग प्रवणता हो, इसको हम थोड़ा सा डेल्टा जेड को इधर ही रहने देते हैं, तो ये हो जाएगा क्या पूरा का पूरा डेल्टा बी अपॉन डेल्टा जेड, ये क्या है पूरा वेग प्रवणता, वेग प्रवणता। अब परिभाषा इसकी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे वाली दोनों चीजों को कर देंगे एकांक। इसे मैंने मान लिया समीकरण 1, 2 और इसे कह दिया समीकरण नंबर 3। अब मैं क्या करूंगा, समीकरण 3 में ए इक्वल टू क्या रख दूं 1 और डेल्टा बी अपॉन डेल्टा जेड, यानी कि वेग प्रवणता भी कितनी रख दी 1। तो परिभाषा मिल गई हमको, क्या परिभाषा निकली हुई, जो वेग प्रवणता है ये ईटा इक्वल टू आ गया एफ, और इसकी जगह पे ए की जगह पे बन रखा है और इसकी जगह पे बन रखा है। ओके, तो जो श्यानता गुणांक है वो परतों के बीच लगने वाले बल के बराबर ही होता है, लेकिन कब, जब दोनों परतों का क्षेत्रफल कितना हो एक किया, यानी कि क्षेत्रफल एकांक हो दोनों परतों के जो संपर्क तल हैं। संपर्क तल मतलब एक दूसरे के ऊपर वो फिसल नहीं, तो जो संपर्क तल है। ओके, जैसे ये मेरी हथेली का नीचा हिस्सा और ये किताब, इनके जो संपर्क में जो तल आ रहा है, तो संपर्क तल कितना हो, संपर्क तल का एरिया एकांक हो और वेग प्रवणता एकांक हो, तो परतों के बीच लगने वाला बल ही क्या कहलाता है, घर्षण बल श्यानता गुणांक कहलाता है। तो श्यानता गुणांक की परिभाषा हम यहाँ से लिखा देते हैं, लिख के बता रहे हैं, अतः किन्हीं, इसको देख के लिख रहे हैं, दो परतों के बीच, किन्हीं दो परतों के बीच श्यानता गुणांक, सॉरी गलत लिख दिया, यहाँ से दोबारा लिखूंगा थोड़ा सा, श्यानता गुणांक ऐसे यहाँ से शुरू करेंगे, वो गलत थोड़ा सा हो रहा था सही। श्यानता गुणांक अतः करके लिखेंगे, अतः श्यानता गुणांक किन्हीं दो परस्पर परतों के बीच लगने वाला घर्षण बल होता है। अतः श्यानता गुणांक किन्हीं दो परस्पर परतों के बीच लगने वाला घर्षण बल होता है। द्रव की किन्हीं दो परस्पर परतों के बीच लगने वाला घर्षण बल होता है।
यह घर्षण बल के बराबर होता है। घर्षण बल होता है लगने वाले घर्षण बल के बराबर होता है, जबकि क्या हो, जबकि परतों का क्षेत्रफल तथा वेग प्रवणता एकांक हो। ओके, ये आपको परिभाषा मिल गई किसकी, वेग प्रवणता की। इससे देख के निकाला है हमने, ये सूत्र निकला था यहाँ से F = ईटा A डेल्टा B अपॉन डेल्टा Z, जहाँ ईटा क्या था, एक नियतांक था जिसे हम क्या कहते हैं, श्यानता गुणांक। अब जिस चीज़ की परिभाषा निकालनी होती है उसको हम अलग कर लेते हैं। तो इसको यहीं रोका, A इसकी गुणा में आ जाएगा, सॉरी A ऊपर है ना, A इसके बटे में आ जाएगा, और ये पूरा इसकी गुणा में ये भी बटे में आ जाएगा। तो ये पूरा पोर्शन, ये वाला पोर्शन क्या चला गया, F के बटे में चला गया। अब इधर क्या बचा, केवल ईटा। अब यहाँ से हम परिभाषा निकालने के लिए क्या करा, इसको समीकरण नंबर 3 मान लिया, और समीकरण 3 में हमने A की जगह पे 1 रख दिया और इस वेग प्रवणता की जगह पे भी 1 रख दिया। तो हमें क्या मिला कि F ईटा के बराबर आ गया, और F क्या है, परतों के बीच लगने वाला घर्षण बल। तो हमने कह दिया कि श्यानता गुणांक द्रव की किन्हीं दो परतों के बीच लगने वाले घर्षण बल के बराबर होता है। श्यानता गुणांक द्रव की किन्हीं दो परतों के बीच लगने वाले घर्षण बल के बराबर होता है, लेकिन कब, जब क्षेत्रफल और वेग प्रवणता, ये क्षेत्रफल था और ये वेग प्रवणता दोनों कैसी हो, एकांक हो। तो मैं समझता हूँ आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं हम श्यानता गुणांक के मात्रक की और इसके विमीय सूत्र की। ओके, तो बात करते हैं भाई श्यानता गुणांक के मात्रक की। यहां से ये बात चल रही थी श्यानता गुणांक के मात्रक की, तो श्यानता गुणांक का मात्रक हो जाएगा ईटा। ईटा क्या सूत्र, उसी सूत्र से हमने सूत्र पढ़ाई है। सूत्र क्या है, ईटा बराबर F/A इंटू ये वेग प्रवणता क्षेत्रफल और ये वेग प्रवणता। ओके, तो ईटा को ऐसे लिख लिया, F क्या है, बल, और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। ए क्या है, मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, इंटू ये है वेग, और वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, और ये क्या है, लंबवत दूरी, जेड क्या है, लंबवत दूरी, तो इसका मात्रक क्या होता है, मीटर। ठीक है, यहाँ मीटर से मीटर क्या होगा, वो कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचा, न्यूटन, और ये वाला सेकंड ऊपर पहुंच गया, सेकंड, और नीचे क्या बचा, मीटर स्क्वायर। अब ये न्यूटन क्या होता है, न्यूटन होता है बल का मात्रक। हमने पढ़ा था F बराबर ma, तो यहाँ पे F का मात्रक क्या है, न्यूटन, m क्या है, किलोग्राम, a का मात्रक क्या है, त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये सारी चीजें यहाँ रखो जरा। तो ये न्यूटन की जगह पे हमने लिख दिया क्या, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये वाला सेकंड पहले से ही है। अब हम क्या करेंगे, ये वाला मीटर स्क्वायर ऐसे रख लिया, तो इस मीटर स्क्वायर में से एक से तो ये मीटर कट गया, एक बचेगा यहाँ पर, और सेकंड स्क्वायर में से एक से ये सेकंड कट गया, तो एक बचेगा। तो ये किसका मात्रक आ गया, ईटा का, यानी कि श्यानता गुणांक का मात्रक कितना निकल के आया है, ईटा का मात्रक निकल के आया किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड। तो अब इसी से हम क्या निकालेंगे, इसका विमीय सूत्र, वो कितना निकल के आएगा, ईटा का मात्रक क्या निकल के आया, ईटा का मात्रक निकल के आया किलोग्राम प्रति मीटर और ये सेकंड। तो ईटा का विमीय सूत्र क्या होगा, किलोग्राम का विमीय सूत्र m होता है, मीटर लेंथ होती तो इसका l होता है, सेकंड टाइम होता है इसका t होता है। अब इसको ऊपर ले जाएंगे इसकी पावर नेगेटिव, इसको ऊपर ले जाएंगे इसकी पावर नेगेटिव, तो ये हो गया आपका क्या, ईटा का विमीय सूत्र। मैं समझता हूँ आपको वेग प्रवणता और ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बाकी कल मिलते हैं ओके नेक्स्ट वीडियो के साथ, लेकिन वीडियो को ज़रूर देखें, दिक्कत हो तो उसको कमेंट में पूछें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने यार दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा बताएं। ओके, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करते हो तो ज़्यादा दोस्तों को बताते हो और इससे प्रचार भी होता है और बच्चों को शिक्षा ही मिलती है। इसी के साथ आज का टॉपिक इतना ही, मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ। ओके।